विपरीत समय जब सामने रहा, अकूत संघर्ष ही सिर्फ रास्ता थे और वहां सहारा था तो धैर्य का। प्रत्येक स्तर पर भावुक हो रहे थे। यूं लग रहा था कि भीतर से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, परंतु रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहे। उन प्रयत्नों के बाद जो स्थिति अब कर्क राशि के महानुभावों के लिए सामने है, वो समरस सफलता की है, भीतर के उस आनंदित करने वाले सोपान की है, जहां से आपकी यात्रा अलग सिरे को प्राप्त कर रही है। जनवरी 2025 का मासिक राशिफल चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ लेकर उपस्थित हैं। इस वर्ष में 29 मार्च 2025 वो तारीख रहेगी जहाँ शनिदेव ढैया के अंतराल को पूर्ण करके नवम भावस्थ क्रम में आगे बढ़ने वाले होंगे। इसी वर्ष के क्रम में देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु भी परिवर्तित होंगे, परंतु उसके पहले जनवरी 2025 की जो स्थितियां हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। महत्वपूर्ण इस वजह से कि बदलाव के सुखद और सकारात्मक संकेतों की ओर आप बढ़ रहे हैं। जो कदम ताल धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी, अब उसमें रफ्तार आने की तैयारी है। जो लोग अभी तक आपके कर्म पर और आपकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, अब वो पूरे तरीके से आपकी प्रशंसा के साथ में मुग्ध हो रहे हैं। ये स्थिति आपके साथ है। नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो, स्वास्थ्य हो, जीवन की संभावनाएं हो और जीवन का आनंद हो, उन सारे ही अवस्थाओं की चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ अब चलने का प्रयास करते हैं। प्रथम भाव के साथ में देखिएगा कि मंगल है, भले ही नीचस्थ हो। वैसे कर्क राशि के महानुभावों के लिए मंगल योग कारक हो जाते हैं, और वहीं पर जब मंगल नीचस्थ होकर वक्री हो तो इनका प्रभाव और अधिक तीव्रगामी होता चला जाता है, यानी कि बेहतरी के स्तर आधार रहते हैं। इसी वजह से आप यहाँ हतोत्साहित होने वाले नहीं हैं। इन 31 दिनों की यात्रा में, यानी जनवरी 1 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक की यात्रा में 21 जनवरी 2025 महत्वपूर्ण तारीख रहेगी मंगल को लेकर, परंतु ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि आपके लिए यहाँ जो कंसोलिडेशन होना चाहिए, यदि आप IT फील्ड में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के साथ जुड़ाव है, या फिर आप रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में है, भले ही जॉब हो या फिर अपने वेंचर के अप्रोच, काफ़ी हद तक सकारात्मक रुख आपके लिए बना हुआ है। बस कार्य यही करना है कि आपको निरंतर रहना है। आप नौकरी में हैं तब भी शनिवार और रविवार को कामकाजी दिवस ही गिनकर चलिएगा। भले ही 2 घंटे भी काम करेंगे तो हम उन प्रक्रियाओं के साथ में कम से कम 16 से 17 घंटे एक महीने में एक्स्ट्रा वर्किंग पोजीशन को अपने साथ लेकर रखेंगे, जो अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ स्टेबलाइज करती चली जाती है, जहां से रुकावटें और बाधाएं सामने नहीं होती। ये मूल मंत्र आप अपने साथ प्रतिध्वनित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पष्टता यहाँ बारंबार आपके सामने रहने वाली होगी कि जो भागदौड़ है, उस भागदौड़ के मध्य में स्थिरता है। आप विजुअलाइजेशन की तरफ चल पा रहे हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, यदि कोई भी महानुभाव ऐसे कामकाज में है जहां रुपए से रुपया बनाने की प्रवृत्तियां होती है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपका जुड़ाव है, आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ निकल कर आती चली जाती है। ये प्रक्रिया आपके साथ में संलग्नित होकर चल रही है। वहीं द्वितीय भाव के साथ में चर्चा करते हैं। ये आयाम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि जो ये धन भाव के अधिपति हैं, शुरुआत में ऋण भाव में रहेंगे, उसके बाद सप्तम प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी मकर संक्रांति के साथ में षष्ठ से सप्तम के साथ में सूर्यदेव का परिवर्तन रहेगा। तो जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं, आसान गलियों से एक जगह से दूसरी जगह व्यवस्थाओं को रखकर चलने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति कहता है कि अभी के लिए तो व्यवस्था कर दी। नहीं साहब, अभी के लिए व्यवस्था नहीं की है, अभी के लिए बड़ी अव्यवस्था को जन्म देने का काम कर दिया है। उससे दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। ये व्यवस्था नहीं है, यही अव्यवस्था का आयाम है। यहां से एडजस्ट करके वहां चल लिए और वहां से एडजस्ट करके वहां चल लिए। इसका सीधा सीधा अर्थ बचपन के साथ में जोड़ दीजिए कि जब एक कोई भारी प्रश्न सामने होता था जिसको हम पूरे तरीके से याद करने की तरफ जाते थे, उसको छोड़ते थे और सोचते थे कि नहीं, पहले तो कहानी पढ़ लेते हैं, वहां से जो प्रश्न सामने हैं उनको स्मृतियों में रख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
ये अवस्था भी अपने साथ रखकर चलने से बचिएगा। जो सामने है स्पष्ट हाँ और ना के साथ में 14 जनवरी तक चले, उसके बाद में आपके लिए समाधान की यात्रा सामने है। वाणी कटुता के साथ में नहीं हो। जहां हम गलती में हैं और वहां पर भी हम यहां एक तरह से कटुतापूर्ण आधार लेकर आ रहे हैं, दुविधा निकलती है, संभलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ झूठे लांछन आपके लिए लगाए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको ना उम्मीदी के साथ जोड़ा जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, बारंबार प्रूव किया है, अब प्रूव करने के खेल के साथ में हम नहीं होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते आए हैं, बस उसी एक परिभाषा के साथ चलेंगे। स्वयं को यही कहते हुए आगे बढ़िएगा। वहीं थर्ड हाउस की बात करते हैं तो आप देखिएगा कि मई में केतु की स्थितियां परिवर्तित होंगी। उसके पहले केतु यहाँ जो पराक्रम के साथ में चल रहे हैं, आपके साथ में जो पुरुषार्थ की स्थितियां हैं वो अद्भुत लॉ को समाहित करके चल रही है। यानी कि आप जिस कार्य के साथ में लंबे समय से नकारात्मक थे, मन के भीतर डर थे, कैसे बढ़ेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, उन सभी से हटकर आप एक स्टेबलाइजेशन के मोड के साथ हैं। अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस को अपने साथ में यहाँ क्यूमुलेशन में आप लेकर चल रहे हैं। पराक्रम के केतु की स्थितियां बारंबार व्यक्ति विशेष को इस बात के संदर्भ के साथ में जोड़ने वाली होती है कि यात्राएं सारगर्भित तौर पर आपको बेहतरी दे रही है। केतु का यही प्रखर क्रम आपके समक्ष निकल कर आता है जो पदोन्नति जैसी स्थितियों को आपके लिए चरमोत्कर्ष की ओर पहुंचाने वाला होता है। पिछले 3 वर्षों से संघर्ष रहे, हमारे सामने बारंबार अवसर आए कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सकते थे, परंतु मन में ये गुमान था, मन में ये मान था कि यहां से बहुत कुछ मिला है, अभी रुका हुआ रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहां से कहीं हटने वाले नहीं है। ये जो आपकी आस्था अपने एग्जिस्टिंग बेस के साथ में रही, अंततोगत्वा जब यहां पर ढैया का स्तर पूर्ण होने की तरफ है, केतु भी अपनी यात्रा को परिवर्तित करने की तरफ है, वहीं से आपके लिए स्पष्ट तौर पर बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। उससे हम इनकार नहीं करते। यात्रा तय करते हैं चतुर्थ भाव की। अब ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो 4th हाउस की लॉर्डशिप है वीनस, वो 8th हाउस के साथ में है और ये लंबे अंतराल तक 8th हाउस की पोजीशन के साथ रहेगी। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी महानुभाव रियल एस्टेट के साथ लंबे समय से जुड़े हुए थे, उनको मेजर डिसीजंस में थोड़ा सा खुद के लिए स्लगिश रहने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर आपके लिए मातृपक्ष की ओर से मदर की हेल्थ को लेकर थोड़े से कंसर्न्स रह सकते हैं। आप कहीं और रह रहे हैं तो नेटिव की ओर बारंबार, भले ही कोई प्रॉपर्टी के लिए हो, भले ही कोई और निर्णय के लिए हो, बैंकिंग संबंधी कामकाज के लिए हो, जाना पड़ सकता है। तत्पर तैयारी करके रखिएगा, रिएक्टिव बिल्कुल नहीं हो। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में है, मान लीजिए आप इंटीरियर संबंधी कामकाज में है, आर्टिस्टिक अप्रोच में है, आजकल कई और जो है पोजीशंस क्रिएटिव अप्रोच में सुनने को मिलती है, नेल आर्ट की बात कर लीजिए, इसके अलावा बहुत कुछ ऐसी चीजें जो नयापन लेकर आती है। एक उदाहरण बताइए, तो ऐसी स्थितियों में भी आप खुद को जोड़ सकते हैं, बेटरमेंट है। और वहीं ये स्पष्टता रख कर चलने का प्रयास करें कि वाहन संबंधी सुख में कहीं पर भी जल्दबाजी नहीं करें। 27 से 31 जनवरी 2025 के मध्य से निर्णय आपके लिए सारगर्भित कहे जाएंगे। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में बेटर है आपके लिए, भले ही 2 व्हीलर 4 व्हीलर संबंधी कामकाज की कोई भी एजेंसी हो, ऑटो पार्ट को रिलेट करता हो, वर्किंग पोजीशन हो, तो चतुर्थेश शनिदेव के साथ में, और शनिदेव ढलती हुई स्थितियों में गुरु के नक्षत्र को लेकर है। इसी वजह से पॉजिटिविटी की जो डेफिनेशंस होती है वो कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ बनी हुई है, और मंगल का भी दृष्टि संबंध वहां और बढ़ोतरी करने वाला हो जाता है। अब चर्चा पंचम की और कीजिएगा कि यहां जो शनिदेव का देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध है वो पंचम के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थितियों में ये स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि स्टॉक मार्केट में आप यदि लंबे समय के निवेश की यात्रा में प्रवेश करके अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं तो कोई भी नकारात्मकता भरा पड़ाव आपके साथ में नहीं है। संदर्भित क्रम में काफी हद तक सकारात्मक होकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले। वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, आपके लिए यहाँ स्थितियां सुदृढ़ है। बेहतरी के क्रम को लगातार आपके साथ निक्षेपित करती चली जाती है। और वहीं विद्यार्थी वर्ग तकनीकी स्तर के साथ में खुद को काफी हद तक आगे की ओर बढ़ोतरी में लेकर चल सकते हैं। रुकावटें और बाधाएं नहीं। स्पष्टता इस बात की रखिएगा कि यहाँ 15 से 31 जनवरी 2025 के मध्य का जो समय सिरा है भाग दौड़ देता है, परंतु प्रमुख परिणामों की स्थितियों को भी आपके समक्ष रखता चला जाता है। यह अवस्था स्पष्ट करके जरूर चलें।
सिक्स्थ हाउस के साथ में सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआती तौर पर रहेगी। न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये स्थितियां जब सूर्यदेव के आधार के साथ में हो तो स्पष्ट करके चलना चाहिए कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस के साथ अपने लिए दुविधाओं को देखने वाला हो जाता है। अनिद्रा संबंधी स्थितियां शुरुआती 14 दिनों के साथ में चल सकती, सब कुछ बेहतर चल रहा है, इसी वजह से भयभीत हैं कि ये सब कुछ इस तरह से कैसे चल रहा है। इन स्थितियों से खुद को थोड़ा सा संभालिएगा। याद रखें कि यहाँ आपके लिए जो डाउटफुल अप्रोच है सबसे पहले उसको हटाना जरूरी है। मन के भीतर जो भय का कोना है सबसे पहले उसको निर्माल्य आधार के साथ लेकर चलें, फिर जीवन को देखें। यही अपने भीतर का एक अलग क्रम है जो आपके साथ में लगातार व्यवस्थित होता चला जाता है। वहीं अपनी शब्द संपदा का इस्तेमाल कीजिएगा। उन शब्दों के साथ बिल्कुल नहीं चलें जो रटे रटाए हैं, क्योंकि जो वाणी भाव के अधिपति हैं वो शुरुआत में षष्ठ भावस्थ क्रम में रहेंगे। किसी से मिलने जा रहे हैं तो नए शब्दों के प्रयोग के साथ में अपनी प्रयोग धर्मिता को निभाते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। शत्रु पक्ष यहाँ हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, परंतु कहीं पर भी वो आपके समक्ष रुकने की अवस्थाओं के साथ में नहीं है। ये अटमोस्ट और स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने लिए बनाकर चलिएगा। निवेदन है कि आर्थिक भार कम करने के बारे में बारंबार सोचें। व्यक्ति वस्तुओं को खरीदने के बारे में यहां से वहां कुछ न कुछ और बनाने के बारे में सोचता है। वो जो बनाने के बारे में सोचता है और अपने साथ में आर्थिक भार बढ़ाने की प्रक्रियाओं को भी लेकर चलता है, और वो भार मानसिक तौर पर व्यक्ति को परेशान करता है। जो है उसके साथ में साधन संपन्न मानना खुद को, ये यात्रा का क्रम है, चरमोत्कर्ष है, डैया यही व्यक्ति को सिखाती है। और इसके साथ चलने वाला व्यक्ति रुकता नहीं है। सप्तम के साथ में सूर्यदेव की यात्रा है। आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का 14 जनवरी के बाद भरपूर सहयोग है। नीतिगत निर्णय में उनकी ओर से आपको जो सुझाव मिल रहे हैं वो जीवन यात्रा का चरमोत्कर्ष है, केंद्र बिंदु है, जिसके साथ बारंबार चलने की जरूरत आपके लिए रहेगी। ये स्पेसिफिक नोट ऑफ क्लैरिटी अपने साथ आप डिफाइन करके जरूर चलते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी रुकावट बाधा आप नहीं देखें। याद रखें कि यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजंस के पोर्शन को एवॉल्व करने की रिक्वायरमेंट रह सकती है। वहां से भी अपने कंसोलिडेटेड बेस को कांस्टेंट अप्रोच में बनाकर जरूर चलें। अष्टम के साथ में शनिदेव और शुक्र हैं। फैसिनेशंस में डिसीजन लेने से बचें। विदेश संबंधी स्थितियों में कोई भी निर्णय आ रहा है, ल्यूक्रेटिव ऑफर रिसाइड कर रहा है सामने, हमें रुकना है। आज का महत्व कितना है और भावी भविष्य के साथ इस निर्णय का महत्व कितना है, दोनों को एक बार देखिएगा। जहां है वहां क्या है और जहां जाएंगे वहां क्या हो सकता है, ये विचार करके ही आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। जो अच्छा लगता है और जो अच्छा होता है उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है, परंतु जो अच्छा लगता है मन उसके साथ में रमता चला जाता है, क्योंकि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन ही उस इंद्रिय स्तर के साथ में चलने वाला क्रम है। इसी वजह से खुद को स्थिर करके आप चलिएगा। नवम के आधार के साथ में राहु का क्रमबद्ध सिरा जुड़ा हुआ है। जो स्पिरिचुअलिटी के साथ में डेवलपमेंट है वो स्लगिश है। आप कहीं ना कहीं भीतर की उलझनों के साथ में काबिज हैं, परंतु जब भीतर की उलझनों के साथ में और भीतर जाकर व्यक्ति खुद को देखने का प्रयत्न करता है तो वहीं से समाधान सम्यक गतिविधियों को लेकर आता है। वहां तीव्रगामी रहिएगा। शुरुआती स्तर पर भाग्य का सहयोग वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। 10th हाउस की अप्रोच यही बात बताती है कि चेंजेस आ रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिए। वो मैंडेटरी चेंजेस हैं तो वहाँ रिएक्टिव होना बंद कर देना ज़्यादा अच्छा है। खुद को एक्सप्लोर करने के अप्रोच के साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर रहिएगा। मेडिकल को रिलेट करते हुए वर्किंग अप्रोच अटमोस्टली पॉजिटिव कही जाएगी, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था। यहाँ 21 से 31 जनवरी में अनुशासन में कमी आ सकती है। अनुशासन पर अपने शासन को स्थापित करते हुए जीवन को देखना और उसे लेकर चलना, यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक क्रम है, जिसको अपने साथ साथ आप गतिमान कीजिएगा। ये निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति की यात्रा वक्री होकर चल रही है, भले ही अपने कारक भाव में हो। यदि आपके जन्म कालिक आधार पर देवगुरु बृहस्पति इसी तरह की स्थितियों में यानी वक्री रहे हैं, समझ कर चलें ये समय आपके लिए सर्वांगीण लाभ में बढ़ोतरी करता है। जहां से आप हतोत्साहित थे कल तक, जनवरी के महीने में वहीं से सकारात्मकता निकल कर आ सकती है। संतान पक्ष को लेकर चिंतित थे, अपेक्षाएं रख ही नहीं रहे थे, बिना अपेक्षाओं के भी सुखद जागृति के सिरे आपके समक्ष रह सकते हैं।
वहीं कोई बहुत बड़ी नवीनता लेकर आना चाहते हैं, एक स्टार्टअप के साथ में है, उसे लिमिटेड कंपनी के अप्रोच की तरफ लेकर चलना चाहते हैं, यहाँ बीज रोपित कीजिएगा। हाथों हाथ वृक्ष की कल्पना करने से बचें, अन्यथा दुविधाएं आ सकती है। पुरुषार्थ में शनैः शनैः वृद्धि के कर्मबद्ध सिरे आपके साथ जुड़े हुए हैं। 12th के अप्रोच में बस एक ही बात याद रखें कि आपके लिए यहाँ खर्चों की दिक्कत है, परंतु वो खर्च भी अंततोगत्वा बेहतरी की तरफ जाने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में खुद बिल्कुल भी उग्र नहीं हो, जितना शांत हैं उतनी ही बेहतरी के प्रभाव को आप स्थापित करते चले जा रहे हैं। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।